हाय गाय वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम इजाद है। मैं नानादीन। यार भाई साहब, बांग्लादेश में खाने पीने की चीजें और दूध की हो गई भारी कमी। भारत ने दे दिया बांग्लादेश को जोरदार फटका। रिसेंट कंडीशंस इन बांग्लादेश। क्या बोल रहे हो भाई यार? मतलब दूध भी पीने को नहीं मिल रही। दूध भी हो वॉच करते लग हैं रहा भाई। ये भी इंडिया से ही जाता है। कब मुझे क्यों यार, मैं खुद हिल गया हूँ। वॉच करते हैं भाई, तो वॉच करने के बाद ही हाँ कुछ ना। पता लगेगा। तो भाई देख लेते हैं, पहले कड़ौन करते थोड़े वन एंड शॉट। तो कहते हैं ना कि पंगा लेना तो लेना जरूर, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से ना लेना जो कि आपका सदियों से पेट भर रहा है और वाह, आगे क्या भी यार। पेट ये तो भरता बात सच रहेगा। है। लेकिन यह बात भारत के पड़ोसी बांग्लादेश को भला कौन समझाए, क्योंकि अब खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर खुद के पेट पर लात मार ये लिया बात है। तो वाकई सच है। दरअसल फिलहाल के दिनों में भारत से बांग्लादेश को भेजे जाने वाले आलू और प्याज जैसे कई फूड प्रोडक्ट पर रोक लगा दिया अच्छा। गया है। इसके बाद कुछ दिनों पहले बांग्लादेश ने फैसला लिया था कि अब वह भारत के बजाय पाकिस्तान से आलू और पाकिस्तान प्याज क्यों जैसी कहा? खाने पीने हम की खुद वस्तुएं इंडिया से इंपोर्ट लेते हैं। करेंगे। लेकिन परिणाम देखिए कि इनके द्वारा यह फैसले लिए ढंग से 48 घंटे भी नहीं बीते कि खबरें आना शुरू हो गई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में भोजन की भारी कमी हो गई है और लोगों को दूध तक नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ तक कि महंगाई आसमान की उस ऊंचाई को छू रही है जो कि आम जनता की पहुंच से बाहर है। और रिपोर्ट में खुद इस बात का दावा किया जा रहा है कि भारत से दुश्मनी लेने और पाकिस्तान से नजदीकी बनाने का अंजाम ही इनकी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हाल ही में उनके द्वारा लिए गए फैसले चौंकाने वाले हैं। अच्छा, पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। ये लेकिन देखो, भारत दूध से की दुश्मनी कमी, लेने दूध के ही लोगों 48 को घंटे की एक भीतर बार अंजाम भारत से सामने पंगा आ लेने के चुका बाद है। हाल क्या होता उसके है? लिए हाल आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर हाल बन लीजिए, चुका है। क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी समझिएगा मदद क्या होती करें है। अब हम? हाँ सबसे पहले तो आप लोग इस खबर को देखिए जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह बैंकरप्ट होकर कर्ज में डूबता चला जा रहा है। बैंक भी corrupt होने और इसका शुरू हो मेन गए रीजन वो। यह ये है देखो कि अभी तक यूरोपीय, अमेरिकी और अफ्रीकी देश के जो बड़े बड़े कपड़े ब्रांड्स हैं वह अपना ऑर्डर बांग्लादेश में देते थे, और बांग्लादेश की कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाकर दुनिया भर के देशों में बड़े बड़े ब्रांड्स को सप्लाई कर रही थी, जिससे ये बांग्लादेश का कारोबार था। एक और क्या मोटा था? मुनाफा हो रहा था और उनकी जो इकोनॉमी है वह इसी के बलबूते देखा? टिकी हुई थी। लेकिन यह बात आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में कुछ महीनों से धीरे धीरे विदेश के बड़े बड़े ब्रांड भारत की ओर शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं, जिससे इंडिया बांग्लादेश किया है। अब पूरी तरीके से पड़ी है। कर्ज में हाँ। डूबता चला जा रहा है। उनके हालात ठीक वैसे ही होते जा रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान के हालात है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो खुद का देश है, लेकिन इसका ज्यादातर कंट्रोल चीन के पास है, क्योंकि पाकिस्तान चीन के कर्ज में डूबा हुआ है, तो चीन अपनी उंगलियों पर उन्हें नचाता रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्रीज कपड़े का एक्सपोर्ट करके ही 80% रेवेन्यू अपने देश में ला रही थी। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश में मची उथल पुथल के बीच जो विदेशी ब्रांड्स थे उन्हें सिक्योरिटी का खतरा नजर आया, तो वे भारत की तरफ शिफ्ट हो गए। देखो ना, मुख्य सीधा रूप भारत से का विदेशी वाकई। ब्रांड्स भारत के सूरत जैसे शहरों में चल रही गारमेंट फैक्ट्री में ऑर्डर दे रहे हैं। यहां तक कि भारत के गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के नोएडा शहरों तक विदेश के बड़े बड़े कपड़े ब्रांड के ऑर्डर मिलने की रफ्तार आसमान की ऊंचाई छू रही है। देखो भाई, फिलहाल यह तो बात हो गई कि ऑर्डर बांग्लादेश मिल रहे हैं एक लोगों तरफ को। डूब रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को किस तरीके से फायदा हो रहा है। लेकिन इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर उन्हें कितना बड़ा झटका लगा है। अबे जिस देश में हालांकि दूध ना पिछले मिल रहा हफ्ते हो, उधर क्या इसी हालात बीच होंगे? कुछ ऐसा खेला हुआ जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। दरअसल कुछ हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल से आलू और प्याज जो बांग्लादेश में भेजा जाता था उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया, ताकि बांग्लादेश को सबक भी सिखाया जा सके और इंडियन मार्केट में इसकी कीमतों को कंट्रोल भी किया जा सके। एक्सपोर्ट पर अचानक से बैन लगाने के बाद यह देखने को मिला कि लगभग 220 ट्रक जो कि प्याज और आलू लोड करके बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने के लिए बंदरगाह पर पहुंचे थे, वह वहीं पर हफ्तों तक अटके रहे। ये देखो, आपको बता दें कि इन ट्रकों में लगभग 6000 मेट्रिक टन
आलू और प्याज मौजूद थी। यहाँ तक कि इन ट्रकों में मौजूद आलू और प्याज सड़ते रहे, लेकिन बांग्लादेश में इसका एक तिनका भी एक्सपोर्ट नहीं किया गया। और हाल ही में बांग्लादेश पर खाने पीने की जो मुसीबतें देखने को मिल रही हैं, इसका असली खेल यहीं से शुरू होता है। क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने फैसला ले लिया कि भले ही आलू और प्याज से भरे ट्रक सड़ जाएंगे, लेकिन इनको हम बांग्लादेश में बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। इसके बाद धीरे धीरे बांग्लादेश में आलू और प्याज की कमी होने लगी, जिससे इसकी कीमत बढ़ने के साथ साथ घरेलू मार्केट में भी इसकी तंगी आने लगी। यानी कि अभी तक इनका पेट भारत के भरोसे भर रहा था, लेकिन यहीं पर मोहम्मद यूनुस ने भारत से पंगा लेकर अपने देश की जनता के पेट पर लात मार लिया। क्योंकि इन्होंने एक बार भी भारत से यह बात नहीं कही कि ठीक है, हम अपनी गलतियों को सुधार लेंगे, लेकिन आप हमें आलू और प्याज की सप्लाई चालू रखिए, बल्कि इसका उल्टा इन्होंने और भी ज्यादा अकड़ दिखाई। और आप इस खबर को देखिए जो कि आज से 2 दिन पहले की है, जिसमें आप देख पाएंगे कि इन्होंने भारत से दूरी बनाई और फैसला लिया कि अब यह पाकिस्तान से आलू और प्याज खरीदेंगे। और भारत की बात छोड़िए, इनके इसी फैसले पर दुनिया हंस रही है कि कंगाली की हालत में इन्होंने भारत जैसे सहयोगी देश से नाता तोड़ दिया और इन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिला, तो यह दुनिया के सबसे बड़े कंगाल देश पाकिस्तान के पास पहुंच गए। यहाँ तक कि हाल ही की खबरों में जब हमने खोजा तो यह बात मालूम चली कि पाकिस्तान के बाजारों में खुद आलू और प्याज की कीमतें कंट्रोल नहीं हो पा रही है। घरेलू मांग पूरी करने के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान जैसे देशों से आलू और प्याज इंपोर्ट किया है, जिससे यह साफ है कि उनके पास फिलहाल एक्सपोर्ट करने की क्षमता नहीं है और वे खुद सप्लाई की तलाश में हैं। यानी कि बांग्लादेश के द्वारा पाकिस्तान से आलू प्याज खरीदने के फैसले पर दुनिया हंसेगी नहीं तो आखिर क्या करेगी। और कमाल की बात देखिए कि जैसा दुनिया ने सोचा था वैसा परिणाम भी आया, क्योंकि 2 दिन पहले इन्होंने फैसला लिया कि ये पाकिस्तान से आलू और प्याज खरीदेंगे, जिसके 48 घंटे बाद ही यह खबर आना शुरू हो गई कि बांग्लादेश में भोजन की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है और उनके पास दूध तक नहीं बचा है। और बांग्लादेश के मार्केट में जो फूड प्रोडक्ट मिल भी पा रहा है, उनकी कीमत आसमान की ऊंचाइयां छू रही है। लेकिन जब सवाल खड़ा होता है कि बांग्लादेश की परिस्थितियां इतनी तेजी के साथ क्यों बिगड़ रही है, तो रिपोर्ट में भी यही बात सामने आती है कि भारत से दूरियां बनाना और पाकिस्तान की तरफ नजदीकी बनाना ही उनके यहाँ भोजन पानी की कमी का मुख्य कारण बन रहा है। और इसमें खासकर गेहूं, चावल, चीनी के साथ साथ प्याज और आलू, जिनके बिना कोई भी भोजन अधूरा माना जाता है, मुख्य रूप से इन्हीं चीजों की कमी देखने को मिल रही है। इधर हुई ये वीडियो, मेरा अंदाजा लगा इंडिया ने इनका दूध तक बंद कर दिया, आलू प्याज बंद कर दी, दुनिया की हर चीज बंद करके भाई ये इस तरह भाई साहब सदमे में आ गए हैं कि सदमे में बोल नहीं दिया है कि हम पाकिस्तान से लेंगे और दुनिया से लग गई। ये देख आशा भी हमें भी आता, पाकिस्तान खुद इंडिया से लेता है, दुबई जाते हैं, इंडिया का माल तो हम उधर से खरीद के इधर लाते हैं। भाई साहब, और 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए किलो प्याज है। तुम्हारे देश में जाएगा तो 1000 रुपए किलो मिलेगा फिर तुम लोगों को। ओ यार तुम्हें क्या लात पड़ी है, ओ यार बगैरत के बच्चे हो, इंडिया तुम्हें पा रहा था, सब कुछ दे रहा था, हर चीज दे रहा था, तो आपने उनके मुंह पे तमाचा मारा है। वही ना, लेकिन भाई साहब सुअर के बच्चे, लेकिन सुअर रहता है, सुअर को हमेशा गंदगी पसंद होती है। गंदगी से उस सुअर को बाहर तुम उसको नहलाओगे, उसको साफ पानी में रखोगे, साफ जगह पे रखोगे, वो सुअर फिर जाके भाई साहब गंदगी में छलांग मारेगा। उसकी एग्जाम्पल बंगालियों से 100% मिलती है। ये देख ना, तुमने बोला है ना ये गंदगी आ गया ना, गंदगी में। देखो भाई आज भारत इनका ऐसा हाल कर दिया कि आज वहां पर दूध भी नहीं मिल रहा। वहां के बच्चे क्या पी रहे होंगे, वहां के बड़े क्या चाय कैसे बन रही होगी, ये चीज यार। प्याज नहीं मिल रहा, टमाटर नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, चीनी नहीं मिल रहा, गेहूं नहीं मिल रहा, भाई साहब उनका चावल नहीं मिल रहा। तो अंदाजा जो 90% मुल्क डिपेंडेंट हो इन पे, इंडिया पे, हर चीज इंडिया देने वाला। आज देखो फिर वही 90% जब चीजें इनकी रुकी तो इनकी हाथ में आ गई। तो और इंडियन नेशन देखना, उन्होंने बोला एक प्याज का टुकड़ा, एक आलू का टुकड़ा भी सड़ जाए पर इनको नहीं देंगे। क्यों? देखो इंडियंस यार, मैं इंडियन नेशन में इधर कमाल है, इधर पाकिस्तानी अपने देश के साथ खड़े हो जाते हैं। इधर पाकिस्तानी होता ना
साला अपने आप को भी बेच देता। वाकया पैसों की उसको खातर। तुम 1 रुपया भी देते ना, वो कहता भाई साहब तू मुझे भी ले जा साथ में। हाँ मैं तेरा मुरीद, तू भाई मुझसे जो कराता है करा। इधर तो 1 रुपए पे ये बिक जाते हैं, लेकिन मैं भारतीयों पे हैरान हूँ। कहते हैं सबसे पहले भारत। हाँ अगर हम लोग, हमारा नुकसान होता है हो जाए, लेकिन उन कंजरों को एक चीज नहीं देंगे हम। देखे उन्होंने ट्रकों ने ट्रक को तो रोक दिए, नहीं जा रहा। आगे नहीं जा रहा है। तकरीबन पता नहीं 6000 मैट्रिक टन आप सामान अंदाजा लगा कितने ट्रक और होंगे जो फिर। अभी ट्रक और लाइनों में लगे होंगे उनको तो तुम आप ही छोड़ ही दोगे। यार मैं तो सोचता हूँ बांग्लादेशी कैसे कंगले लोग हैं कि जो पाकिस्तान के बीच में आ गए। ओ पाकिस्तान खुद कंगला देश है। तो तभी तो पूरा भारत और दुनिया हंसी कि भाई एक कंगला देश दूसरे कंगले के भाग चला गया और ये कुछ इनको देखो नहीं मिला। तो भाई आपकी क्या थॉट है, जिस तरह भारत ने उधर के गंदे हालात कर दिए हैं, इधर ही वीडियो खत्म कर तो देता हूं।